महाकुंभ दोस्तों एक ऐसा अद्भुत पर्व है जहां आस्था और विश्वास के संग लाखों श्रद्धालु संगम की पवित्र जलधारा में स्नान करने आते हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में जब श्रद्धालु अपनी आस्था में लीन थे, तभी अचानक नदी के शांत पानी से एक विशाल सांप का निकलना, उसकी चमचमाती त्वचा, रहस्यमय आकृति और उसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को एक रहस्यमय सन्नाटे से भर दिया। क्या ये केवल एक प्राकृतिक घटना थी या फिर ये किसी दिव्य शक्ति का संकेत? इस चमत्कारी घटना ने महाकुंभ के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। सो आइए इस रहस्यमय कहानी को विस्तार से जानें। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में हर तरफ भीड़ का सैलाब उमड़ा हुआ था। लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रहे थे। घाटों पर मंत्रों उच्चारण, घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह माहौल को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना रहा था। तभी अचानक संगम के बीच एक अद्भुत घटना हुई जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल मची और श्रद्धालु चौंक गए जब उन्होंने देखा कि पानी के बीचों बीच से एक विशाल सांप धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उस सांप की लंबाई करीब 25 फीट थी और उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब चमक थी जो सूरज की रोशनी में और भी रहस्यमय लग रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सांप के शरीर पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी धाराओं की आकृतियां उभरी हुई थीं। दृश्य इतना अद्भुत था कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर थम गए। लोगों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि ये शेषनाग है, भगवान विष्णु का वाहन, ये चमत्कार है, तो कोई इसे प्रकृति का दुर्लभ दृश्य मान रहा था। कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे तो कुछ इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगे। सांप शांत था, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो धीरे धीरे संगम के पवित्र जल में तैरता रहा। तभी एक वृद्ध साधु ने वहां खड़े श्रद्धालुओं से कहा, ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये भगवान का संदेश है। शायद ये हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भीड़ इस अद्भुत दृश्य को देख मंत्र मुग्ध हो गई। सांप कुछ देर तक संगम के पानी में रहा और फिर धीरे धीरे गहरे पानी में गायब हो गया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नई दिशा दे दी। न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा जोरों पर थी। श्रद्धालु इस बात पर बहस कर रहे थे कि यह सांप कौन था और क्यों आया था। वैज्ञानिक भी सांप की प्रजाति और उसके रहस्यमय व्यवहार पर अध्ययन करने लगे। लेकिन जो लोग उस दिन संगम पर मौजूद थे उन्होंने इसे एक चमत्कारी घटना के रूप में देखा। ये घटना न केवल उनके विश्वास को और मजबूत कर गई बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाया कि महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। इस घटना ने महाकुंभ को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लोग आज भी इसे अपनी बातों और कहानियों में साझा करते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और ईश्वर की लीला कभी कभी हमारी समझ से परे होती है। महाकुंभ 2025 का ये दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। संगम की ये घटना केवल एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और प्रकृति का संगम है। क्या दोस्तों ये एक दिव्य संकेत था या महज एक अनोखी सी प्राकृतिक घटना? ये सवाल हमारे दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। लेकिन एक बात तय है, महाकुंभ का ये चमत्कार हर किसी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया। आपका क्या मानना है इस रहस्य के बारे में, इस चमत्कार के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि महादेव का आशीर्वाद आपको मिल सके और आप अपने जीवन में तरक्की पा सकें। दोस्तों, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले देव हैं, तो ऐसे में वो अपने भक्तों की थोड़ी सी भी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप महाकुंभ नहीं जा सके हैं तो आप घर पर बैठ के ही महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय का पूरी श्रद्धा से जाप करें ताकि आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।